किया होगा। अब भजन किया होगा तो उस समय भजन याद आएगा। जो भी चीज की होगी, जिसमें ज्यादा मोह, जिसमें ज्यादा आसक्ति, जिसमें ज्यादा अटकन होगी, वही चीज हमें परेशान करेगी। अभी आगे सुनेंगे बड़ी सुंदर सुंदर किस आसक्ति। कोई बात नहीं, एक समय का भोजन करते, मगर आजकल तो बीपी, डिप्रेशन, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, इन सब में हमें झगड़ा करना है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा तो यह है कि व्रत रखकर सुना, और जिससे नहीं रखा जा सकता वो भोजन खा, भोजन लेकर सुने। क्यों? क्योंकि ऐसा भी ना हो जाए कि हमने तो व्रत रख लिया और अब यहाँ तो ध्यान कम, और कब 6:30 बजेंगे, कब भोजन मिलेगा, महाध्यान ज्यादा। या फिर भोजन भी इतना करके ना बैठे कि इस कथा में जन्मों जन्मों की नहीं पूरी हो। भोजन इतना कर लिया कि जन्मों जन्मों की नहीं पूरी, ऐसा भी नहीं। तो जैसे ठाकुर जी की इच्छा से बड़ी सुंदर रूप हम लीला को आगे बढ़ाएंगे कि जिसमें ठाकुर जी को ना मांगा जाए, ठाकुर जी से मांगा जाए। तो सकाम भक्ति कौन सी? सकाम भक्ति है कि जिसमें हम दिन प्रतिदिन ठाकुर जी से कहते हैं, या हम श्री शंकर भगवान जी हैं, आए प्रतिदिन जल चढ़ाया और बस जल तो एक लोटा चाहे नहीं से 10-20 पैसे भर के चढ़ा दिया, लेकिन कामना ऐसी करेंगे, हे भगवान हमारा ये भी हो जाए और ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। और कुछ तो मैं देखता हूँ कि लाइट भी भागे करती, तो कहते हैं भगवान जल्दी से लाइट हो जाए। तो हम ठाकुर जी को वैसे तो करने चाहिए, उनके अलावा है भी कौन हमारा, कहने भी चाहिए, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, कहना उनसे ही। लेकिन सकाम भक्ति शुरू में बहुत मीठी लगती है। सकाम भक्ति शुरू में बहुत मीठी लगेगी, और ये उसके लिए उचित है जो नास्तिक है, जो भगवान को मानते ही नहीं। वो कहता है मेरी वजह से हो रहे सारे काम, यदि मैं ना करूं तो कुछ नहीं होने वाला। तो नास्तिक जो है उनके लिए सकाम भक्ति बहुत सुंदर है। कैसे कि ठाकुर जी से प्रार्थना की कि प्रभु हमारा ये काम बन जाए। ठाकुर जी ने कहा अच्छा, वो तो बहुत दयालु करुणामयी है। वो तो कहता अच्छा ले बेटा ले, हो गया। एक खत्म हुआ, दूसरी इच्छा जागृत हो गई, क्या कि प्रभु अब ये वाला, दूसरी से फिर तीसरी इच्छा जागृत हो गई, ठाकुर जी अब ये और हो गया। ठाकुर जी ने कहा अच्छा भैया चल, सेवा करता है, नित्य प्रति पूजा पाठ जब भी करता, चल लेंगे भी। अब जब तीसरी हुई तो चौथी। अब ठाकुर जी कहते हैं करुणा करने में वो नहीं रुकते, यह तो नित्य प्रतिदिन उनका कार्य ही है कि मुझे अपने भक्तों को क्या देना है क्या नहीं देना। लेकिन हमसे क्या भूल हो जाती है, हमसे सभी से ये भूल हो जाती है कि हम जब तक पूजा बड़ी जोरदार चल रही थी, जब तक हमारे मनोरथ पूर्ण हो रहे थे, जहां एक भी मनोरथ पूर्ण होना बंद हुआ वहीं कोई भगवान नहीं। तो इस सकाम में पद भ्रष्ट, भक्ति से पद भ्रष्ट होने का संभावना रहती है कि जब तक तो कार्य होते हैं, भगवान ये कर तो हो गया, भगवान का नाम लिया, फिर हो गया, फिर लिया, फिर हो गया, और जब नहीं हुए तो सकाम भक्त क्या करता, जो सकाम नहीं होता भक्त वह करता है कि अरे नहीं कोई भगवान नहीं कर रहे थे तो मैं नहीं करता तो होता भी नहीं। यदि मैं वहां नहीं जाता तो ये काम बनता थोड़ी ना, यदि मैं समय पे पहुंचता नहीं वहां पर तो ये काम नहीं होता। तो उसमें ये भावना आने लगती है, फिर वो भटक जाता है कि कोई भगवान नहीं है मेरे लिए सुनना। तो सकाम के परिणाम ये अवायित निष्काम कहा जाता है। सकाम भक्ति अच्छी है, बुरी नहीं है, अच्छी बहुत है, लेकिन कब, जब सकाम से निष्काम पर आया जाए।
शुरू तो सकाम से ही होती है सबकी भक्ति, लेकिन अच्छे साधक, समझदार साधक वही हैं जो सकाम से निष्काम की ओर आए। कैसे? जैसे एक उदाहरण, किसी की, मान लीजिए हम में से किसी के अंधेरे में एक कांच की गोली खो गई, कांच की गोली खो गई। अब हमने क्या है, कैसे ढूंढी जा रही, बड़ी जरूरी है। ढूंढा 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 ढूंढते ढूंढते उसी साइज की उसी गोली हीरा प्राप्त हो गया। कांच का टुकड़ा तो जो रखा था रखा, उसे ढूंढते ढूंढते छोटा सा हीरा प्राप्त हो गया। तो क्या हम उस कांच की गोली को ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे। अंधेरे में हमने कांच की गोली खो गई हमारी, ढूंढा, मिल गया हीरा उसकी जगह। तो क्या हम उस कांच की गोली को ढूंढेंगे? नहीं। क्यों? अरे वाह, हीरा मिल गया, तो उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे ही सकाम से निष्काम आना है। ठाकुर जी के चाहे पहले सकाम भक्ति अच्छी है शुरू में, लेकिन कोशिश यही करें कि कैसे सकाम से निष्काम आए। यानी उस कांच की गोली को ढूंढते ढूंढते हमें कब हीरा प्राप्त हो जाए हमें पता ही ना लगे, हमें कब ठाकुर जी प्राप्त हो जाए। तो यही तो है। तो सकाम निष्काम के बड़े ही सुंदर ठाकुर जी ने इस प्रकार के उदाहरण इस भागवत जी में पर्याप्त है। कोई जन कहते हैं कि भागवत जी जो ग्रंथ में लिखा होता है कि भैया इसके दीपक ये जलाओगे, इतने दिन दीपक जलाओगे, या इन भगवान की पूजा करोगे, या याला स्नान या याले अध्याय का पाठ करोगे तो आपको इस फल की प्राप्ति होगी। इस ये वाला करोगे, यदि वहाँ दीपक जला के आओगे या वहाँ ऐसे पूजा करके आओगे तो इस फल की प्राप्ति होगी। ये झूठा नहीं लिखा, ये ग्रंथ में सत्य लिखा है, होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम परिणाम तो चाहते हैं भागवत जी, रामायण जी, शिव पुराण जी के अनुसार, फल तो उनके अनुसार चाहते हैं। लेकिन जब उसमें लिखा होता है कि किस विधि से करें, मन से करें, भावना से करें, उधर की तरफ हमारा ध्यान कम जाता है। बस जल्दी जल्दी हो जाए भैया, निकलो और मिल जाए। तो कहने का अर्थ है कि ठाकुर जी को मांगना है, ठाकुर जी से नहीं मांगना। क्यों? ठाकुर जी को मांगना है, ठाकुर जी से नहीं मांगना। जब हम कोई पूछे कि भैया ये परिवार किसका, हम क्या कहेंगे? ठाकुर जी। भैया ये धन किसका? ठाकुर जी का। भैया ये गाड़ी किसकी? ठाकुर जी की। अच्छा भैया सब ठाकुर जी का ही है क्या, तुम्हारा कुछ नहीं है? तो हम क्या कहेंगे? हमारे हैं ना श्री ठाकुर जी। घूम फेर के है तो उनका, कोई वो हमसे लेते थोड़ी, लेकिन सिर्फ वो ये चाहते हैं कि मुझे जिस वजह से जीवन मिला थोड़ा सा उसके लिए कर ले, हमारे उससे दुख नहीं मिलते। जो हमें छोटे छोटे दुख जैसे कल बताए थे ना, 3 तापों को नाश करने वाले। और एक बात और ध्यान रखिएगा, किसी के लिए शंकर भगवान इष्ट होते हैं, किसी के ठाकुर जी, किसी के हनुमान जी, किसी के बालाजी हैं, ये सभी, किसी के विष्णु भगवान, किसी के नारायण, किसी की माता जी, ये सब एक हैं। बस इष्टों में अंतर हो सकता है कि अरे हमारे इष्ट बिहारी जी हैं तो उनके शंकर भगवान, उनके हनुमान जी को, बालाजी को ज्यादा मानते हैं। इनमें भेद इतना सभी नहीं है, ये एक है। चाहे शंकर भगवान हो, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे पार्वती है, या कोई भी गणेश जी, ये सब इष्ट एक है। बस इष्टों में अंतर हो सकता है। अभी बड़ा सुंदर आएगा आनंद,
ऐसी ऐसी चीज़ें समझने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी लीलाएं समझने को मिलेंगी कि देखिएगा अभी गोवर्धन लीला आएगी जो बड़ी सुंदर सुंदर लीला। तो इष्ट में हमारे अंदर हो सकता है। कोई कहे भैया हमारे तो शंकर भगवान है, हम राम जी को भी वहाँ जुड़े, नहीं मंदिर में आए हैं या गए हैं तो शंकर भगवान दिखे तो उन्हें भी हाथ वैसे जोड़ने हैं, उतना ही आदर सम्मान उन्हें देना है और उतना ही सम्मान राम जी को देना है। क्योंकि हम सब जानते हैं ये अलग नहीं है। कोई आत्मा को क्या कहा जाता है, मेरी आत्मा या मेरा आत्मा? मेरी आत्मा स्त्रीलिंग हुआ है, पुल्लिंग तो नहीं हुआ। मेरी आत्मा, कोई ये तो नहीं कहता मेरा आत्मा। तो जो ये मेरी आत्मा कहता है, क्यों कहता है? कहते हैं कि मेरी आत्मा यानी जो ये आत्मा है ये पुत्री है। किसकी पुत्री? इनके माता पिता कौन है? जो हम सबके अंदर हैं आत्मा, उनके माता पिता कौन है? श्री शंकर भगवान, पार्वती जी। अब ये बताइएगा कि माता पिता को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है? जब उसकी बेटी किसी अच्छे घर से बिहाई जाए, भरी जाए, घर अच्छा मिल गया। ऐसे ही शंकर भगवान पार्वती जी खुश होते हैं कब? जब यही आत्मा श्री ठाकुर जी से भी आई जाती है। बड़ी ही सुंदर कहते हैं ना, आरती में भी आता है, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। किसी दिन मेरी दया में तुमको मैं क्यों सबके प्राणपति, यानी प्राणपति कौन हुए? श्री ठाकुर जी। और शंकर भगवान पार्वती जी, शंकर भगवान समाधिस्थ रहते हैं, ध्यान में रहते हैं, तो किसका चिंतन करते हैं? श्री ठाकुर जी का, श्री राम जी का। उनके तो चिंतन करते हैं, तो उन्हें चिंता रहती है कि कब मेरे जो पुत्र हैं पुत्री हैं, कब ये मेरे श्याम सुंदर मेरे ठाकुर जी से भी आए जाए, कब उनकी रति, कब उनकी मति श्री श्याम सुंदर में रहे। बड़ा ही सुंदर संवाद आने वाला है, बहुत ही सुंदर। कहा जाता है कि जो बैकुंठ है ना, बैकुंठ में ठाकुर जी रहा करते हैं। श्री कन्हैया हमारे द्वारकाधीश जी और श्री राधा रानी बड़े ही सुंदर रूप में रहा करती है। बड़े ही सुंदर रूप में रहा करती हैं। कहा जाता है कि नित्य प्रतिदिन बैकुंठ में ठाकुर जी क्या करते हैं? कन्हैया राधा रानी। कहा गया है कि जब श्री सुखदेव जी हैं, जब आने वाले थे तो आपस में संवाद चला, किनका? श्री ठाकुर जी का और श्री राधा रानी जी का। कि आपस में पति पत्नी जी आपस में संवाद करते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी श्री राधा रानी करते हैं। क्या कि एक बार की बात है, संवाद चला कि भैया हे प्रिय, मेरी इच्छा तो यह होती है कि कोई हमारा ऐसा परिकर जो हमारे नाम रूप लीला धाम को जाकर इस धरती पर जाकर सुनाए, प्रकाशित करे, हमारे बारे में बताए, उजागर करे, उजाला करे, प्रकाशित करे। और जो हमें जानता हो सबसे ज्यादा हमारे बारे में, तो कौन जानते हैं? शुक। ये शुक कौन है? ये शुक है श्री राधा रानी जी के लाले पाले शुक। ये शुक जिन्हें सुखदेव जी कहा गया, ये शुक कौन है? ये लाले पाले शुक है श्री राधा रानी जी। इनकी क्या कारण रहता है नित्य प्रतिदिन का? भूगोल में
प्रतिदिन प्रातःकालीन भोर में क्या कार्य रहता है इनका? बड़ा ही सुंदर कार्य है। इनका कार्य यह रहता है कि जितने भी उनके परिकर हैं, उनकी राधा रानी की मंजरियां हैं, सखियां हैं, वह जाती हैं, कभी तो श्री राधा रानी जी को उठाती हैं, कभी ठाकुर जी को उठाते हैं। श्री शुक्ल इनका नित्य प्रतिदिन भोर में यह कार्य ठाकुर जी ने सेवा दे रखी है इन्हें। कैसी सेवा? कि भैया आप ही को उठाना है, और ये जाते हैं और प्रतिदिन उठाते हैं। बड़े सुंदर सुंदर गीतों के द्वारा, वीणा, मृदंग आदि से, 5 यंत्रों के द्वारा उठाते हैं ठाकुर जी को। कहा जाता है कि जब श्री ठाकुर जी और राधा रानी यह शुभ बीच में होते हैं उनके, तो ये क्या करते हैं? कभी तो उड़कर श्री राधा रानी जी के हस्त कमल पर बैठ जाते हैं, और राधा रानी क्या पवाती है? इन्हें अनार के दाने पवाती है कि हे शुभ, लो तुम अनार के दाने पवाओ। और उनसे क्या कहलवाती है? बड़े ही सुंदर रूप में गाइएगा। हम भी इतने भाव होना चाहिए कि उस लीला में प्रवेश कर दिया जाए। क्या पता हम में से कोई ठाकुर जी का परिकर रहा हो, मंजिरी रहा हो, कुछ नहीं कहा जा सकता। बड़ा ही सुंदर आनंद में श्री राधा रानी जी से, राधा रानी जी श्री शुभ से क्या कहती है? और अनार के दाने पवाती है, और उनसे क्या नाम लेने को कहती है? रसिक जन गाते हैं, श्री शुभ गाते हैं क्या? कृष्ण कृष्ण बोल शुभ, कृष्ण कृष्ण बोल। बड़े ही सुंदर सा तालियों के साथ सेवा देते हुए हम भी यही है, परिकरी है हम भी, ये समझिएगा। और गाएं, क्या कहती है राधा रानी? कि शुभ कृष्ण कृष्ण बोल, शुभ कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, शुभ कृष्ण कृष्ण बोल, अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, मेरे कानों में अमृत घोल, कृष्ण कृष्ण बोल, शुभ कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, अब यही लालित पानी शुभ श्री शुभ जी क्या करते हैं? उड़कर श्री राधा रानी जी के हस्त कमल से उड़कर श्री ठाकुर जी के हस्त कमल पर बैठ जाते हैं, और श्री ठाकुर जी उन्हें अनार के दाने पवाते हैं, और क्या नाम लेने को कहते हैं? राधा राधा बोल, शुभ राधा राधा बोल, 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 मेरे कानों में अमृत घोल, 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 राधा राधा बोल, शुभ राधा राधा बोल, राधा राधा बोल, शुभ राधा राधा बोल, राधा कृष्ण बोल, शुभ राधा कृष्ण बोल, राधा कृष्ण बोल, शुभ राधा कृष्ण बोल। इस प्रकार बड़े ही सुंदर रूप में ये नृत्य प्रति भोर का गा रहे हैं।
नित्य प्रति भोर का कार्य है श्री शिव का श्री राधा रानी और ठाकुर जी को उठाना और एक हस्तकमल पर बैठकर अनार के दाने कमाना। बड़े ही सुंदर रूप में इस प्रकार एक बार की बात है कि ठाकुर जी श्री राधा रानी जी का संवाद चल रहा था। उन्होंने कहा अरे हमारा कोई ऐसा परिकर जो हमारे बारे में सब कुछ जानता हो उसे धरती पर भेजा जाए। तो किस पर लिया गई? श्री शिव पर, कि हमारे बारे में जाए और सब दुनिया में बताए, सब पूरे भारतवर्ष में बताए कि क्या है ठाकुर जी की कृपा, क्या है ठाकुर जी की लीला, उनके नाम में, रूप में, लीला में, धाम में क्या आनंद है वो जाकर बताए। कहा जाता है सुंदर संवाद चल रहा था। शुक्र